हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 हिंदी में आपका कहानी। आज हम पढ़ेंगे ध्रुव यात्रा की कहानी, यानी कि उसका सारांश हम जानेंगे। अगर दोस्तों बात करें तो ये आपको पेपर में 5 अंक में बिल्कुल मिलता है, तो 5 अंक आपका बिल्कुल यहाँ से पक्का हो जाएगा। और एक ऐसा ये सब टॉपिक होता है बच्चों जो कि हर बार रिपीट करता है। अगर थोड़ा सा भी अगर आप पढ़े रहते हैं तो आप 5 में 5 अंक बिल्कुल आसान तरीके से ला सकते हैं। और दोस्तों बात ये भी करते हैं कि आपको जब पेपर आपको हिंदी का मिलेगा तो उसमें आपको प्रश्न नंबर जो है आपको 6 में पूछा जाएगा। और पूछा कैसे जाएगा वो ध्यान सुनिएगा। कहेगा जैसे आपको इस सिलेबस में 4 कहानी है, ठीक है, चारों कहानी का आपको सारांश होना चाहिए। तो बारी बारी से हम एक दिन एक टॉपिक को डिस्कस करें। फिलहाल आज हम बात करेंगे ध्रुव यात्रा की कहानी की, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 6 में आपसे कैसे पूछेगा ये ध्यान सुनिएगा। जैसे पूछेगा कि पंचलाइन अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए, ठीक है। या फिर आपको दिया रहेगा कि अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डाले, कुछ इस तरीके से दिया रहेगा। या तो आपको उद्देश्य लिखना होगा, ध्यान सुनिएगा, या तो बच्चों आपको क्या लिखना होगा, किसी भी कहानी का सारांश लिखना होगा या किसी भी कहानी का उद्देश्य लिखना होगा। यही दो आपको पूछा जाता है और ये आपको अधिकतम 80 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है। 80 शब्दों में ही लिखना होता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फिलहाल में आज हम जानेंगे ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश। बाकी इसी तरीके आपके जो 3 बच जाते हैं, लाठी, बहादुर, पंचलाइट, उसको भी हम आने वाले समय में आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए 5 अंक आप बिल्कुल यहाँ पे हिंदी में पक्का कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान सुनिएगा, बहुत सारे बच्चे हैं कि हिंदी में बहुत कम ध्यान देते, बिल्कुल नहीं आपको देना, क्योंकि बच्चों आपका 5 पेपर है। तो 5 पेपर आपका पूरा देना और सभी का जितना नंबर आएगा सभी का नंबर आपका ऐड होगा। ऐसा तो है नहीं कि हाँ मैथ का होगा, फिजिक्स का होगा, केमिस्ट्री होगा, हिंदी या इंग्लिश का नहीं होगा। तो आपको हिंदी पर भी आपको क्या देना है, समय देना है। लेकिन कितना, जैसे कि अगर आप मैथ में 1 या 2 घंटे दे रहे हैं या केमिस्ट्री में आप 1 से 2 घंटे दे रहे हैं, लेकिन आप रोजाना कोशिश करें हिंदी में कम से कम आप आधा घंटा जरूर, आधा घंटा या 1 घंटा आप समय जरूर दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से आप इंग्लिश में आपको देना है, ताकि चीज़ें जब एग्जाम में आए तो आप एक अच्छा नंबर के साथ इसको क्रैक करें, यानी कि हिंदी में एक अच्छा नंबर लेकर के आए, ताकि चीज़ें जो है जब नंबर परसेंटेज बने तो उसमें आपका अहम भूमिका निभाए। हो सकता है कि किसी किसी बच्चों का फिजिक्स या केमिस्ट्री में चीज़ें थोड़ा सा कह सकते हैं पेपर अगर कभी कभार क्या होता है थोड़ा सा डाउन जाता है, तो चीज़ें क्या होता है हिंदी या इंग्लिश या अदर सब्जेक्ट जो है संभाल लेती है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो चलिए बात करते हैं आज के कहानी का ध्रुव यात्रा कैसे आपको लिखना, सब कुछ आपको इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। एक बार आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। और जो स्टूडेंट चैनल पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि 2024 में हमारी शानदार और जबरदस्त तैयारी हो जाए, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लेना। साथ में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना आपको भूलना नहीं है तुरंत। इसका लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और आप सभी बच्चों की बेहतर प्रिपरेशन के लिए हमने तो व्हाट्सएप ग्रुप तो बनाया ही था, और नया फीचर हम जो आया है व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप चैनल का, ठीक है। तो व्हाट्सएप चैनल भी हमने ऑलरेडी बना दिया, इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो मिल जाएगा। और हमने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पर हमने शेयर कर दिया, वहाँ से भी आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए, सब चीज़ें आपके लिए ही हो रही हैं, तो आप सभी ग्रुप से जुड़े रहेंगे तो आपकी पढ़ाई जो है बहुत ही बेहतर हो जाएगी यहाँ से। चलिए बात करते हैं बच्चों की ध्रुव यात्रा में कैसे आपको कहानी लिखना होगा। अगर बात करें तो ये हर साल पूछा जाता है, ध्यान सुनिएगा, हर साल पेपर में आता है, ठीक है। किसी न किसी सेट में आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं 13, ये 13 के पहले भी आया हुआ, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें यहाँ पर मेंशन नहीं किया। देख सकते 13, 14, ठीक है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और इस बार भी 23 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या है कहानी। तो कहानी का शुरुआत आप बच्चों कुछ इस तरीके से करेंगे, कहेंगे कि ध्रुव यात्रा हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी है। जैनेन्द्र जी मुंशी प्रेमचंद की परंपरा के अग्रणी कहानीकार हैं। मनोवैज्ञानिक कहानियां लिखकर इन्होंने हिंदी कहानी कला के क्षेत्र में एक नवीन अध्याय को जोड़ा है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर जो भी लेखक रहेगा उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप लिखेंगे तो चीज़ें और भी बेहतर होंगी। एग्जामिनर समझेगा कि बच्चे को बहुत कुछ आता है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर कुछ कहानी का आप यहाँ पर जैसे प्रसंग होता है मोटा मोटा, जैसे कि किसी भी मूवी का ट्रेलर होता है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर दिखा देनी आपको कि प्रस्तुत, अगर यहाँ से आप ये नहीं चीज़ें लिखते, लेकिन यहाँ से आपको लिखना अनिवार्य रहेगा कि प्रस्तुत कहानी में इन्होंने मानवीय संवेदना को मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण से समन्वित करके एक नवी धारा को जन्म दिया है। और कहानी ध्रुव यात्रा की रचना की इस कहानी का सारांश निम्नवत है। बच्चों ये जरूर आप लिखिएगा, इससे आपको एग्जामिनर 5 में 5 अंक पूरा देगा, ठीक है।
अब बच्चों कहानी शुरू होती है यहाँ से, इन्वर्टेड आप कामा के साथ आप शुरू करेंगे यहाँ से। तो इन्वर्टेड कामा के ध्यान सुनेगा, कहता है कि राजा रिपुदमन बहादुर, ठीक है, उत्तरी ध्रुव को जीतकर अर्थात उत्तरी ध्रुव की यात्रा करके यूरोप के नगरों से बधाइयां लेते हुए भारत आ रहे हैं। इस खबर को सभी समाचार पत्रों ने मुख्य पृष्ठ पर मोटे अक्षरों में प्रकाशित किया। अब थोड़ा सा आप यहाँ पैराग्राफ चेंज करेंगे, अब लिखेंगे कि उर्मिला जो राजा रिपुदमन की प्रेमिका है और जिसने उनसे विवाह किए बिना उनके बच्चे को जन्म दिया है, ने भी इस समाचार को पढ़ा। उसने यह भी पढ़ा कि वे अब बंबई पहुंच चुके हैं, जहां उनके स्वागत की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं, ठीक है। उन्हें अपने संबंध में इस प्रकार के प्रदर्शनों में तनिक भी उल्लास नहीं है, इसलिए वे बंबई में न ठहरकर प्रातः होने के पूर्व ही दिल्ली पहुंच गए। कौन? राजा रिपुदमन, ठीक है। उनके चाहने वाले उन्हें अवकाश नहीं दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि वे आराम के लिए कुछ दिन के लिए अन्यत्र जाएंगे। यानी कि दोस्तों जिस तरीके से उन्होंने इतना वर्क करके यहाँ से मुंबई लौटे हुए हैं, तो यहाँ से लगता है कि ऐसा लगता है कि वे आराम के लिए कुछ दिन के लिए अन्यत्र यानी कहीं और जाएंगे, ठीक है। आगे आप लिखेंगे कि राजा रिपुदमन को अपने से ही शिकायत है, उन्हें नींद नहीं आती, वे अपने किए पर पश्चाताप कर रहे हैं। जब उर्मिला ने उनसे शादी के लिए कहा था तो उन्होंने परिवारजनों के डर से मना कर दिया था। उनकी वही भूल आज उन्हें पीड़ा प्रदान कर रहा है, वह उसके विषय में बहुत चिंतित है। जैसा कि आपने ये देखा कि राजा रिपुदमन की जो प्रेमिका उर्मिला है वह राजा रिपुदमन की बच्चे की मां बनने वाले, और ये राजा रिपुदमन जो है उर्मिला से शादी नहीं किए हुए बिना शादी के वो बच्चे की मां बनने वाली है। इसी बात को लेकर के जो है राजा रिपुदमन जो है बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं, ठीक है। आगे आप बच्चों लिखेंगे कि दिल्ली में आकर वे आचार्य मारुति से मिलते हैं। ध्यान सुनेगा, ये नाम याद रखिएगा कि दिल्ली में जब वो मुंबई से जब दिल्ली आते हैं तो आकर के सबसे पहले वो आचार्य मारुति से मिलते हैं, जिनके बारे में उन्होंने यूरोप में बहुत कुछ सुन रखा था। किसके बारे में? आचार्य मारुति के बारे में, ठीक है। आचार्य मारुति तरह तरह के चिकित्सीय जांच के परिणामों को ठीक बताते हुए उन्हें विवाह करने की सलाह देते हैं, लेकिन रिपुदमन स्वयं को विवाह के अयोग्य बताते हुए इस बंधन में बंधना कहते हैं। आचार्य मारुति उन्हें प्रेम बंधन में बंधने की सलाह देते हैं और कहते हैं प्रेम का इनका स्वयं से इनकार है, ठीक है। अगले दिन, ध्यान सुनिए, अगले दिन राजा रिपुदमन जो है उर्मिला से मिलते हैं, यानी दिल्ली में पहुंच गए तो उसके बाद उन्होंने आचार्य मारुति से मिलते हैं और इसके बारे में वे बताते हैं। तो आचार्य मारुति उनको कहते हैं कि आप विवाह कर लीजिए, ठीक है, यानी कि विवाह के योग्य, लेकिन यहाँ पर राजा रिपुदमन जो है विवाह के अयोग्य बताते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आचार्य मारुति कहते हैं कि प्रेम बंधन में बंधने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि प्रेम का इनका स्वयं से इनकार है, ठीक है। उसके अगले दिन जो है, अगले दिन राजा रिपुदमन जो है उर्मिला से मिलते हैं और अपने बच्चे का नामकरण करते हैं, ठीक है। वे उर्मिला से समाज के विपरीत अपने द्वारा किए गए व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हैं, ठीक है, और अपने व उर्मिला के संबंधों को एक परिणति देना चाहते हैं, लेकिन उर्मिला मना कर देती है, ठीक है। अब जब वो चाहते हैं तो अब उर्मिला क्या करती है? मना कर देती है और उनसे सतत आगे बढ़ते रहने के लिए कहती है। वह पुत्र की ओर दिखाती हुई कहती है कि तुम मेरे ऋण से उऋण हो और मेरी ओर आगामी गति के लिए मुक्त हो। यानी कि दोस्तों यहाँ से जो है उर्मिला ये कहती है कि वो अपने पुत्र की ओर दिखाती हुई कहती है कि तुम मेरे ऋण से मुक्त हो और आगामी गति के लिए भी तुम क्या मुक्त हो, ठीक है। आगे बात करते हैं तो रिपुदमन उर्मिला को आचार्य मारुति के विषय में बताता है। वह उसे ढोंगी, महत्व का शत्रु और साधारणता का अनुचर बताती है। जब, ध्यान सुनिएगा, जब रिपुदमन उर्मिला को आचार्य मारुति के विषय में बताते हैं तो उर्मिला जो है उन्हें ढोंगी, महत्व का शत्रु या साधारणता या अनुचर बताती है, यानी उनके बुरे में बुराई करती है। वह कहती है कि तुम्हारे लिए स्त्रियों की कमी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ और तुम्हें सिद्धि तक पहुँचाना चाहती हूँ जो कि मृत्यु के भी पार है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, पैराग्राफ चेंज करके आप लिखेंगे कि रिपुदमन आचार्य मारुति से मिलता है तथा उसे बताता है कि वह उर्मिला के साथ विवाह करके साथ में रहने के लिए तैयार था, लेकिन उसने ध्रुव यात्रा के लिए प्रेरित किया और कुछ मेरी स्वयं की भी इच्छा थी। अब वह मुझे सिद्धि तक जाने के लिए प्रेरित कर रही है। आचार्य मारुति स्वीकार करते हैं कि उर्मिला उनकी ही पुत्री है, वे
उसे विवाह के लिए समझाएंगे। अब ध्यान सुनिएगा, जब यहाँ तक बातें पहुँच जाती हैं, यानी कि उर्मिला जो है ध्यान सुनेगा, जब रिपुदमन जो है उर्मिला को आचार्य मारुति के विषय में बताते हैं तो वो उन्हें ढोंगी बताती है, ठीक है। उसके बाद जो है रिपुदमन जो आचार्य से फिर दोबारा जब मिलते हैं तब उनसे कहते हैं कि वह उर्मिला के साथ विवाह करके साथ रहने के लिए तैयार था, लेकिन उसने वह ध्रुव यात्रा के लिए प्रेरित किया। ध्यान सुनेगा, अब यहाँ पर जब रिपुदमन जो है आचार्य मारुति से जब दोबारा मिलते तो वो कहते हैं कि मैं उर्मिला से शादी करके उनके साथ रहना चाहता था, लेकिन उसने ध्रुव यात्रा के लिए हमें प्रेरित किया और मेरी भी स्वयं की इच्छा थी कि हम ध्रुव यात्रा पर जाएं। अब वो मुझे सिद्धि तक पहुंचाने के लिए प्रेरित कर रही है। तब यहाँ पर जब ये बात जो है राजा रिपुदमन जब आचार्य मारुति से बताते हैं तब यहाँ तब भेद खुलता है बच्चों, कि तब आचार्य मारुति स्वीकार करते हैं कि उर्मिला जो है उनकी ही पुत्री है, वह उसे विवाह के लिए समझाएंगे। यानी कि यहाँ पर आचार्य मारुति बताते हैं कि उर्मिला जो है वो हमारी ही पुत्री है और वो शादी के लिए जो है उर्मिला को समझाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर कहेंगे कि जब उर्मिला आचार्य के बुलवाने पर उनके पास जाती है तो वे उससे विवाह के लिए कहते हैं। यानी कि इसके बाद जो है राजा रिपुदमन यहाँ पर आचार्य जो है उर्मिला को बुलवाते हैं और बुलवाने के बाद जो है उनसे विवाह के लिए कहते हैं। वह कहती है कि सास से स्त्री को नहीं जाना जा सकता, उसे तो सिर्फ प्रेम से जाना जा सकता है। ये उर्मिला बोलती है। वे उसे रिपुदमन से विवाह के लिए समझाते हैं। कौन? आचार्य जी समझाते हैं कि रिपुदमन से वह विवाह कर ले, लेकिन वह नहीं मानती, यानी उर्मिला नहीं मानती। वह स्पष्ट कहती है कि मुक्ति का पथ अकेले का है। अंत में आचार्य उर्मिला के ऊपर इस रहस्य को प्रकट कर देते हैं कि वे ही उसके पिता हैं। अब ध्यान सुनेगा, उर्मिला को भी ये चीज नहीं पता थी कि उसके पिता जो हैं आचार्य जी हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है अब उनको बताते हैं, आचार्य जी बताते हैं कि वह उनकी ही पुत्री है और इस अभागिन को भूल जाइएगा, यह कहती है वह उनके पास से चली जाती है। जब ये बात खुल जाती है, यानी कि यहाँ पर आचार्य बता देते हैं कि उर्मिला वो आचार्य की ही पुत्री है, यानी हमारी पुत्री है, तो इस अभागिन को, तो उर्मिला यहाँ पर कहती है कि इस अभागिन को भूल जाइए, यह कहती हुए वह उनके पास से चली जाती है। रिपुदमन के पूछने पर उर्मिला बताती है कि वह आचार्य से मिल चुकी है। रिपुदमन उसके कहने पर दक्षिण ध्रुव के शटलैंड द्वीप के लिए जहाज तय करते हैं। अब उर्मिला उनको रोकना चाहती है, लेकिन वे नहीं रुकते, वे चले जाते। अब ध्यान सुनिएगा, कहानी कुछ यहाँ पर होता है कि जब राजा रिपुदमन चाहते हैं उर्मिला से शादी करने के लिए, तब उर्मिला नहीं मानती है। अब जब उर्मिला चाहती है तब राजा रिपुदमन जो है नहीं मानते, अर्थात वो चले जाते हैं दक्षिण ध्रुव के लिए, यानी शटलैंड द्वीप के लिए जहाज तय करते हैं। और वो अब जब जहाज तय करते हैं, जब जाने की तैयारी होती है, उस समय जो है उर्मिला उनको रोकना चाहती है, लेकिन वे अब नहीं रुकते, वे चले जाते हैं, ठीक है। अब बच्चों लास्ट में लिखेंगे, अब लास्ट पैराग्राफ इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि रिपुदमन के ध्रुव पर जाने की खबर पूरी दुनिया को ज्ञात हो जाती है। उर्मिला को भी अखबारों के माध्यम से सारी खबर ज्ञात होती रहती है और वह इन्हीं कल्पनाओं में डूबी रहती है। यानी कि यहाँ से जो है राजा रिपुदमन जो है वो दक्षिण ध्रुव के लिए निकल जाते हैं और जितने भी उन्होंने यहाँ पर कह सकते हैं कि जो भी दुनिया में उन्होंने भ्रमण किया, वो सब चीज़ें जो है अखबारों में प्रसारित होती थी। अखबारों के माध्यम से उर्मिला को ये खबर मिलती थी और वह उन्हीं कल्पनाओं में डूबी रहती थी, ठीक है। अब लेकिन जब पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता, लेकिन जब तीसरा दिन बीता तो चीज़ें यहाँ पर बदलती हैं। ध्यान सुनिएगा कि तीसरे दिन के अखबार में उर्मिला जो है राजा रिपुदमन की आत्महत्या की खबर का एक एक अंश पूरे ध्यान से पढ़ती है। अखबार वालों ने एक पत्र में भी छापा था कि जिसमें रिपुदमन ने स्वीकार किया था कि उनकी यह यात्रा नितांत व्यक्तिगत थी, जिसे सार्वजनिक किया गया। मैं किसी से मिले आदेश और उसे दिए गए अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए होशो हवास में अपना काम तमाम कर रहा हूँ। भगवान मेरे प्रिय के अर्थ में मेरी आत्मा की रक्षा करे। यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। यानी कि अखबारों में हर दिन सुर्खियां निकलती रहती हैं। तो तीसरे दिन जो है अखबार में ये निकलता है कि राजा रिपुदमन ने जो है आत्महत्या कर ली है, लेकिन एक नोटिस यानी एक पत्र में अलग से छापा गया था, उसमें साफ साफ राजा रिपुदमन ने स्वीकार किया था कि वह उनकी यात्रा जो वह नितांत थी, यानी कि नितांत व्यक्तिगत थी।
जिसे वे सार्वजनिक, जिसको उन्होंने सार्वजनिक किया। मैं किसी से मिले यानी कि उन्होंने लिखा था कि मैं किसी से मिले आदेश और उसे दिए गए अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं होशो हवास में अपना काम तमाम, यानी कि वो मृत्यु को गले लगाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान सुनेगा। और ये उर्मिला चाहती थी कि वह दक्षिण ध्रुव पर जाए, उन्हीं कहानी को वो जब एकांत में होते हैं तो उनको वही बातें सताती हैं कि हमने उर्मिला से शादी नहीं की, इसी वजह से वो जो है अपना क्या है यहाँ पर आत्महत्या कर लेते हैं। और बच्चों यहीं पर कहानी जो है समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छे समझ में आ गया। अगर आप पेपर में आएगा तो आप बिल्कुल 80 शब्दों में क्या 100 शब्दों में आसानी से लिख पाएंगे और यहाँ से आप 5 अंक बिल्कुल ले पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ध्रुव यात्रा कहानी अच्छे समझ में आ गया है। बाकी जो नेक्स्ट कहानी आपके बचे पंचलाइट बहादुर और लाठी का, तो उसको भी बीच बीच में धीरे धीरे लेकर के आते रहे। कहानी अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप सारांश लिख पाएंगे। ध्यान सुनेगा, हमने आपको बताया था या तो आपको कहानी का सारांश पूछेगा या उद्देश्य पूछेगा। तो बच्चों जब आपको उद्देश्य तो नहीं लिखना है, क्योंकि उद्देश्य में आप हेडिंग डालेंगे, चीजें डालेंगे तो उसमें आपका नंबर भी कट सकता है, बट सारांश लिखेंगे तो आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिलेगा। बाकी हमने आपको यह भी बताया कि किस तरीके से आप सारांश लिखेंगे ताकि आपको पूरा अंक यहाँ पर मिले। फिर भी किसी भी बच्चे को, हमारे जितने भी प्यारे छात्र हमारे चैनल से जुड़े हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी बोल सकते हैं। ठीक है, या टेलीग्राम पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर आज का सेशन समाप्त करते हैं। अभी तक आप लोगों ने इस क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा। रोजाना बहुत सारे बच्चे करते हैं, आप भी करिए। और चैनल पर पहली बार है, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके जरूर घंटी को दबाइएगा और साथ ही हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िएगा। इसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तुरंत जुड़िए और अपने पढ़ाई को और भी बेहतर और शानदार बनाइए। ठीक है, बाकी मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।